तो आज हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व नीट के कुछ, ठीक है। तो ये आपको नीट में हेल्प करेंगे, तो आप लोग इनको सॉल्व कीजिएगा। अभी इसमें कुल 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन अगर आप लोग को चाहिए तो मैं 50 क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी बनाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या चीज़ सही है, ठीक है। हमें बताना है इनमें से क्या चीज़ सही है। तो पहला ऑप्शन है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव सिंगल सेल इन देयर बॉडीज। क्या ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स होते हैं उनकी बॉडीज़ में, एक ही सेल होता है उनकी बॉडी में? और ऑप्शन नहीं, ऐसा नहीं होता। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, एक ही सेल नहीं होता उनमें, ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं होते। ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। हाँ, तो रॉबर्ट हुक क्या फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था? तो ये भी रॉन्ग है। ये रॉबर्ट हुक ने जो है लिविंग सेल को डिस्क्राइब नहीं किया था, उन्होंने सेल को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा नन, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा नन, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था वो एंटन वॉन लिवियनहुक ने किया था, ठीक है। मैं हो सकता है नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो उन्होंने किया था, ना कि रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो किया था वो डेड सेल को डिस्क्राइब किया था। हाँ, अगर इसमें फर्स्ट हु वाज द पर्सन हु डिस्क्राइब द सेल फर्स्ट, तो रॉबर्ट हुक आता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लिविंग सेल का पूछा है, तो लिविंग सेल, इसमें बोला लिविंग सेल रॉबर्ट हुक ने डिस्क्राइब किया था, तो लिविंग सेल नहीं किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो क्वेश्चन 2 पे क्या है? क्वेश्चन 2 करते हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट, किसने दिया था जो कॉन्सेप्ट है? प्रपोज्ड बाय, हाँ। तो जो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का जो कॉन्सेप्ट है सेल डिवीज़न का, वो किसने दिया था सबसे पहले? तो वो सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? रुडोल्फ वर्चाउ ने। सबसे पहले किसने दिया था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का कॉन्सेप्ट? रुडोल्फ वर्चाउ ने, ठीक है। तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब यही है कि जो न्यू सेल है वो फॉर्म होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से, ठीक है। जब जो न्यू सेल अगर बनना है तो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से न्यू सेल बनेंगे। ये हो गया ओल्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल और ये हो गया न्यू सेल, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? द डिटेल स्टडी ऑफ सेल कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग विच माइक्रोस्कोप? जो डिटेल स्टडी है सेल की, वो किस माइक्रोस्कोप के द्वारा की गई, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूज़ से की गई, या सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की यूज़ से की गई, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यूज़ से की गई, या फिर तीनों जो भी दिए हैं इन सब तीनों की यूज़ से की गई? तो सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यूज़ करके हम डिटेल स्टडी कर पाए सेल की, ठीक है। हु गिव द टर्म सेल? तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि टर्म सेल किसने दिया था? तो जो सेल है वो सबसे पहले किसने बताया था सेल प्रेजेंट होता है? वो रॉबर्ट हुक ने बताया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, या फिर राइबोसोम नहीं होते हैं। ये थर्ड ऑप्शन राइबोसोम है। और डी है कि ए और बी दोनों ही नहीं होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। तो इसका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ना तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल? हाँ, तो जो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि साइटोस्केलेटन करता है सेल में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है वो है मोटिलिटी, ठीक है। साइटोस्केलेटन मोटिलिटी करता है सेल में, ठीक है। यह आपको आ गया होगा समझ में। एक मिनट, हाँ, मोटिलिटी करता है साइटोस्केलेटन।
द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है बैक्टीरिया में वो क्या है, वो है बैक्टीरिया में जो साइट ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या है, वो है मीजोजोम। ठीक है, बैक्टीरिया में साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, मीजोजोम। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ एब्सेंट है, जेनेटिक मटेरियल तो होता है, देखो भाई ये तो होता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, गलत हो गया, मतलब होता है इसलिए ये ऑप्शन नहीं कंसिडर करा जाएगा, इसलिए सेल वॉल भी होती है, नहीं करा जाएगा। न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप, ये एब्सेंट होता है, ये ऑप्शन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये भी सही है। तो इसमें से देखते हैं, ओनली ये तो देखो वो तो गलत है, इसमें से आएगा बोथ सी एंड डी, ये थर्ड ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, आगे बस समझ में। राइबोसोम आर, तो इसमें बोला गया है राइबोसोम कैसे हैं, हमें देखना है। बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो देखो राइबोसोम तो नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, तो सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन की बात ही नहीं आती, तो ये ऑप्शन यही गलत हो जाता है। फाउंड इन ऑल सेल बोथ यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, हाँ तो ये बात सही है कि दोनों सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। नन ऑफ दिस आर करेक्ट, इनमें से कोई चीज़ करेक्ट नहीं है, और बोथ आर करेक्ट, मतलब ऊपर के जो दोनों हैं वो सारी चीज़ें करेक्ट है, तो नहीं है, ऑप्शन बी ही आएगा करेक्ट में। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमर्स इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर, ऐसे क्रोमोसोम जिनमें जो सेंट्रोमर है वो एंड में सिचुएटेड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोजोम करते हैं, तो सेंट्रोजोम करते हैं हम। सेंट्रोजोम क्या है, सेंट्रोजोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स विच हेल्प इन सेल डिवीजन। देखो तो इसमें कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। देखो ये बात तो सही है कि जो सेंट्रोजोम है वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, सेंट्रोजोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये बात सही है। ठीक है, सारे सेल में पाए जाते हैं, ये बात गलत है, और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ये बात सही है। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज सेंट्रोजोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन फाउंड इन ऑल प्लांट सेल विच हेल्प इन सेल डिवीजन। देखो सेल डिवीजन में मदद करता है, ये भी सही बात है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये भी सही बात है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो सेंट्रोजोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल विच हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। देखो सेंट्रोजोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ये बात सही है। एनिमल सेल में पाया जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प नहीं करता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब जो डी है वो है सेंट्रोजोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो ये बात पूरी सही है, क्योंकि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। A specialized structure developed from cell membrane of prokaryotic cell is specialized structure जो कि डेवलप किया गया है सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल से, वो क्या है, मीजोजोम। ठीक है, क्या है वो, मीजोजोम है। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मीजोजोम, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मीजोजोम का फंक्शन नहीं है, तो वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मीजोजोम नहीं करता है। देखो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी और रेस्पिरेशन भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस से मीजोजोम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 14, द लिपिड कंटेंट ऑफ द सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ, हाँ कौन सा लिपिड कंटेंट सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है ज़्यादातर, तो फोस्फोग्लाइसराइड्स यानी कि फोस्फोलिपिड। ठीक है, ये पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल देखो पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर फोस्फोग्लाइसराइड्स पाया है। ठीक है, ये आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेयर ऑफ द सेल एनवेलप डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि विच लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, कौन सी लेयर है सेल एनवेलप की, जो कि क्या है, डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल को और प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और जो है सपोर्ट करती है प्रिवेंट एंड बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग से। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये सेल वॉल है। ठीक है, और ये ऑप्शन है। ठीक है,
ए ऑप्शन ए। सेल वॉल ऐसी लेयर है सेल एनवेलप की जो कि शेप ऑफ द सेल को डिटरमाइन करती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से, ठीक है। सेल वॉल आएगा इसमें। अब है द मिडल लैमेला ऑफ अ टिपिकल प्लांट सेल उसका मिडल लेमिला कैसा होता है, तो वो होता है मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट कंसिस्ट करता है। होल्ड्स और ग्लूज डिफरेंट सेल टुगेदर, क्या अलग अलग सेल को साथ में ग्लू करके रखता है। इज़ नॉट ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, क्या प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रावर्स्ड नहीं होता है। और डी ऑप्शन है कनेक्ट साइटोप्लाज्म, क्या साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। तो मिडल लैमिला जो होता है टिपिकल प्लांट सेल का, वो क्या करता है, होल्ड्स, और ऑप्शन बी सही होगा, ये क्या करता है, डिफरेंट सेल्स को साथ में होल्ड करता है, ग्लू करता है या ग्लू करता है, ठीक है। अब ये लाइजोसोम किस चीज़ में रिच हैं, तो वो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 है द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज इन यूकैरियोटिक सेल इज, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है यूकैरियोटिक सेल में उसमें इंक्लूड्स, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें आता है देखो पेरिक्सोसोम्स नहीं आते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, क्लोरोप्लास्ट नहीं आता, लाइजोसोम आता है, ठीक है। उसमें क्या आता है, उसमें आता है लाइजोसोम, ठीक है। ये है सही ऑप्शन, क्या है सही ऑप्शन, लाइजोसोम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन माइक्रो, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ में एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, फ्लैजिला में, स्पिंडल फाइबर में या सेंट्रियोल में। ये ऑप्शन है देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एब्सेंट किस में होते हैं। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है फ्लैजिला में, ऑप्शन सी है स्पिंडल फाइबर में, ऑप्शन डी है सेंट्रियोल में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोट्यूब्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाए जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है क्लोरोफिल इज क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, तो क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे पाया जाता है, तो ऑप्शन आएगा ए ग्रेना, ठीक है। ग्रेना सही ऑप्शन है, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो। ये है क्वेश्चन 20 सीरीज़, ठीक है। 20 क्वेश्चन सीरीज़ है नीट के। तो अभी ये मैंने स्टार्ट किया, अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज़ ला सकती हूँ, जैसे 50 100 जितने भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।